एंसेफेलाइटिस मतलब कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन। तो ब्रेन की कवरिंग्स के इन्फेक्शन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस और अंदर के इन्फेक्शन को हम कहते हैं एंसेफेलाइटिस, और इनको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। तो मोस्ट लाइकली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल एंसेफेलाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, या फिर कभी कभी टीबी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, टीबी मेनिंजाइटिस, फंगस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या है? ब्रेन के आसपास, ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और ब्रेन के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इनकी जो कवरिंग्स होती हैं, 2-3 टाइप की कवरिंग्स होती हैं, इन कवरिंग्स का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब एंसेफेलाइटिस क्या है? एंसेफेलाइटिस मतलब कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन। तो ब्रेन की कवरिंग्स के इन्फेक्शन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस और अंदर के इन्फेक्शन को हम कहते हैं एंसेफेलाइटिस, और इनको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। अब ये मेनिंगो एंसेफेलाइटिस होता कैसे है? मोस्ट लाइकली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल एंसेफेलाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, या फिर कभी कभी टीबी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, टीबी मेनिंजाइटिस, फंगस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसको छोड़ के कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी हो सकते हैं, कुछ ऑटो इम्यून कॉजेज़ भी होते हैं, कभी कभी कैंसर की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब हम इनके सिम्टम्स को कैसे पहचानें? पेशेंट को मोस्टली फीवर होता है, फीवर के साथ हेडेक हो सकता है, हेडेक काफ़ी सीवियर होता है, हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, यानी लाइट से उसे प्रॉब्लम होती है। लोगों को नेक में भी, हेडेक के साथ नेक में पेन होती है और नेक काफ़ी स्टिफ हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में इस तरीके के सिम्टम्स आने के बाद पेशेंट ड्राउजी हो सकता है, स्लीपी हो सकता है, या इररिलेवेंट टॉक कर सकता है, कंफ्यूज्ड बिहेवियर हो सकता है, या बड़बड़ कर सकता है, या अगर पेशेंट की कंडीशन और सीरियस हो गई तो कोमा में भी जा सकता है। उसे दौरे भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर एंसेफेलाइटिस है, मिर्गी के दौरे या सीजर या फिट जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? मोस्टली हम इसके लिए कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं, उसके बाद एमआरआई करते हैं। एमआरआई में हमें कुछ फीचर्स मिल सकते हैं जिससे हम मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस को पकड़ सकें। एक सीएसएफ करते हैं जिसे लंबार पंक्चर करते हैं, उससे भी हमें मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस के बारे में पता चलता है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट या कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीजन के टेस्ट से हम वायरस और बैक्टीरिया को भी पता लगा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक इमरजेंसी है और डेंजरस डिजीज़ है ये ब्रेन इन्फेक्शन। इसके लिए हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तुरंत ट्रीटमेंट देना है। तो मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के लिए मोस्टली डिपेंडिंग कि किस तरीके का इन्फेक्शन है, हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, कभी कभी एंटी फंगल भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टीरॉयड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके साथ सपोर्टिव केयर की भी ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी है इसके सिम्टम्स फाइंड आउट करना, क्योंकि ये डेडली बीमारी हो सकती है और इसका इलाज संभव है। थैंक यू।